एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु महाराज की कृपा के साथ चल रही लड़ीवार संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा आप सब आनंद ले रहे हैं। आइए आगे का प्रकरण शुरू करते हैं। पिछले दिनों में 12 पौड़ियाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा के साथ 13 पौड़ियों की कथा हम सब ने श्रवण की है। तीसरा अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का चल रहा है। आओ 14वीं पौड़ी और 15वीं पौड़ी, जो कि दोनों ही मनने के ऊपर हैं, मानने के ऊपर हैं। पहली पौड़ियाँ 4 आई सुनिए के ऊपर, अब 4 पौड़ियाँ मनने के ऊपर आई हैं। साथ संगत जी समझने की कोशिश करते हैं कि मानने वालों के साथ क्या होता है। जो गुरु की मानते हैं, जो गुरु को मानते हैं, उनके साथ क्या होता है। मन्नय मार्ग ठाक न पाए। महाराज कह रहे हैं जो मानने वाले हैं, जो उसके ऊपर पूरा भरोसा रखने वाले हैं, जो उसको अपना सब कुछ न्योछावर करके उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो किसी जादू टोने पे, वो किसी ताबीज़ पे या वो किसी और चीज़ पे भरोसा नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके शब्द गुरु पे भरोसा रखते हैं। उनको मानने वाले जो हैं परमेश्वर को, शब्द गुरु को। मार्ग ठाक न पाए। मार्ग होता है रास्ता, ठाक होता है रुक जाना, रुका हुआ। कहते हैं ना ये ठोका हुआ है, मतलब कि रुका हुआ है, कील को ठोक देना जैसे। मार्ग ठाक ना पाए, उसका रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। साथ संगत जी, एक रास्ता खुलेगा तो दूसरा रास्ता एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता खुल जाएगा। उसका रास्ता कभी भी बंद नहीं होगा। किसका? जो उसको मानता है, परमेश्वर को मानता है। मान लीजिए 2 भाई हैं और आपस में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा है। दोनों भाई जो हैं वो गुरबानी का जाप करते हैं, पर जो बड़ा भाई है लालची हो गया और छोटे भाई को धोखे से घर से निकाल दिया, सारे परिवार को निकाल दिया। तो ऐसा नहीं कि छोटा भाई का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का नाम ले रहा है। बड़े भाई ने तो अपना कर्म बना लिया, धोखा दे के, झूठ बोल के, लोगों को अपनी तरफ बरगला के। इतिहास में भी हुआ कितनी बार, गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे हुआ, जब पृथ्वी चंद ने सबको अपनी तरफ लगा लिया। गुरु तेग बहादुर महाराज के टाइम पे हुआ, जब धीरमल ने सारा संपत्ति अपने पास रख ली, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र स्वरूप भी उसने अपने पास रख लिया। तो उसको लगा कि मैं जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं। साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी को भले ही शहीद करवाया पृथ्वी चंद ने, लेकिन आगे आके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, गुरु अर्जन देव जी के बेटे ही गुरु गद्दी पे बने, और उन्हीं के नाम पे सिख धर्म के 10 गुरुओं का नाम आता है। तो बड़ा भाई ये ना सोचे कि भैया उसने कर दिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन छोटे भाई का भरोसा भी गुरबानी के ऊपर है। छोटा भाई भी गुरबानी को मानता है। तो गुरु महाराज उसके रास्ते अपने आप खुद ब खुद खोलते चले जाते हैं। और साथ संगत जी, आम तौर में देखने को मिला है जब ऐसा कभी होता है ना, तो गुरु महाराज की गुरबानी में पंक्ति आती है, उसते चौगुन करे निहाल। मतलब गुरु महाराज उसको 4 गुना ज़्यादा दे के निहाल करते हैं। जब अगर कुछ ले लिया जाए ना, कुछ छीन लिया जाए किसी से ज़बरदस्ती, धोखे से, तो आम तौर पे सुनने में आया है कि उन शख्सों को 4-4 गुना ज़्यादा देते हैं गुरु महाराज। क्यों? करके उनके साथ ज़्यादती हुई, उनके साथ धोखा हुआ, और लेकिन वो फिर भी गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। तो ये है साथ संगत जी, मन्नय मार्ग ठाक ना पाए। जो मानते हैं उसको, उनके रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। मन्नय पत स्यो प्रगट जाए। महाराज कहते हैं जो मानते हैं
जब उनके जाने का टाइम आता है तो वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से पत मतलब इज़्ज़त, पत स्यों प्रगट जाए। और स्यों का मतलब होता है नाम कमाना। एक तो इज़्ज़त हो गई साध संगत जी, एक इज़्ज़त कमाना, एक नाम कमाना। तो जो उसको मानने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में वो ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है कि जब वो जाने वाले होते हैं इस धरती पे, या जब वो उनका समा आता है तो बहुत इज़्ज़त और मान सत्कार के साथ वो जाते हैं। साथ संगत जी, एक चीज़ को समझना होगा, इज़्ज़त और मान सत्कार ज़रूरी नहीं कि किसी के पास बहुत बड़ी आर्मी है या बहुत सारी गाड़ियां हैं या बहुत बड़े बड़े बंगले हैं तो इज़्ज़त और मान सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, ऐसा नहीं है। इज़्ज़त उसके दरबार में उसकी है जो उसको लेकर पक्का है, और उसके दरबार में इज़्ज़त भले कह लो कि दुनियावी तौर में कोई एक बंदा दे या दुनियावी तौर में कोई 100 बंदे दे, मानने वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो परमेश्वर को मानता है उसको तो सिर्फ परमेश्वर की ही पड़ी है। उसको तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक उसको परमेश्वर के घर से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो इस पंक्ति को ध्यान से समझना है कि जब वो जाता है जो मानने वाला है, अब सारी उम्र संत कबीर जी गरीबी में रहे। उनके पास कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, बहुत बड़ी कोठी मकान नहीं था। वो तो बल्कि कपड़ा जो है बुनते थे, चरखा चलाते थे, गरीब घर से थे, गरीबी में रहे। पैसा इकट्ठा कर कर के गाड़ियाँ, बंगले, बैलगाड़ियाँ, घोड़े, हाथी आदि नहीं ले जगो। अगर कोई 2-4 पैसे आ जाते जेब में तो उनको भी वो पुण्य दान के कार्यक्रम में लगा देते। इसी तरह से भगत नामदेव जी गरीबी में रहे। भगत नामदेव जी के ज़िंदगी में एक आती है साखी कि भगत नामदेव जी को एक बहुत बड़े सेठ ने, साहूकार ने बुलाया। भगत नामदेव जी जो हैं, संत नामदेव जी, ये महाराष्ट्र से हुए, हम सबको पता है। जो जो नांदेड़ गए हैं उन्होंने इनके मंदिर के भी दर्शन किए। और ये वही भगत नामदेव जी हैं जिनको पंडित जी ने अपने साथ बैठने से मना कर दिया था। बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा था साध संगत जी, और पंडित जी ने इनको कहा कि तुम नीची जात के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तो सारे के सारे पंडित जी बैठे हुए थे। अब जब उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया खाना परोसने का, तो क्या देखते हैं कि जितने भी पंडित जी बैठे थे उन सब के आजू बाजू, तो मतलब पंडित जी मान लीजिए कि पंडित रामदास जी के आजू में और बाजू में दोनों जगह लेफ़्ट राइट भगत नामदेव जी बैठे नज़र आ रहे हैं। दूसरे पंडित जी आ गए लक्ष्मण दास, उनके आजू बाजू में भी दोनों तरफ, लेफ़्ट तरफ राइट तरफ भगत नामदेव जी बैठे नज़र आ रहे हैं। सारे पंडित, जितने 25 पंडित बुलाए थे भोजन के लिए, उन सारे पंडित जी के आजू बाजू में भगत नामदेव जी बैठे नज़र आने लगे। ऐसा चमत्कार किया था परमेश्वर ने जब पंडित जी ने इनको अपने साथ खाना खाने के लिए मना कर दिया था और इनको बाहर भेज दिया था। एक और आती है इन्हीं की जीवन में साथ संगत जी, एक वाक़या आता है कि भगत नामदेव जी, क्योंकि अभी अभी भगत नामदेव जी का प्रकाश दिहाड़ा निकला है तो उनका नाम आ रहा है सामने। भगत नामदेव जी को एक बारी एक सेठ साहूकार ने खाने पे बुलाया और भी पंडित लोगों को बुलाया। तो सब ने खाना खाया, सबको सेठ ने जो भी 5-5 मोहरें देनी थी सोने की वो दी और सब चलते बने। जब सेठ शाहूकार भगत नामदेव जी के पास आया तो उनको बोलता है कि नामदेव जी, मैं आपको जानता हूँ, आपकी शक्तियों को भी समझता हूँ और मैं आपको कुछ ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार जताना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं आपको क्या दूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना दे सकूँ। मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत धनी हूँ। उसका कहने का भाव था पैसा, या बोलो। नामदेव जी कहते, यार तुमने हमें खाने पे बुलाया था, हमने खाना खा लिया, तेरे लिए प्रार्थना कर दी, बस उससे ज़्यादा हमारी कोई सोच में कुछ है नहीं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ये है पकड़, माया के साथ बिल्कुल ज़ीरो।
ये तो आम तौर पे बंदा कहता अच्छा ऐसी बात है यार, मेरे ना वो घर के बाहर मैंने नया बरांडा डालना, तो मुझे वो सारे पैसे दे दे, सीमेंट वीमेंट दे दे, मैं डाल देता हूँ। क्योंकि आशा और मनसा हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। एक आशा पूरी होती है तो दूसरी पे चढ़ जाते हैं, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी पे चढ़ जाते हैं। भगत नामदेव जी को सेठ कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता करके, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, आपको भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद मांगो और खुद कहो, मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बहुत भक्ति वाले हो, बहुत शक्ति वाले हो। तो भगत नामदेव जी फिर कहते हैं, अरे यार मैंने कहा ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, और भी काम करने हैं। तुमने न्योता दिया था, हम आ गए, हमने खा लिया, बस अब हमारे जाने का टाइम है। तो सेठ फिर भी नहीं मानता। सेठ कहता नहीं ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको, आप अपने मुंह से बताओ को क्या चाहिए। तो भगत नामदेव जी समझ गए कि अभी इसके अंदर का जो अहंकार है ना, ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसको पैसा तो बहुत मिल गया है और इसने लंगर प्रसाद भी किया है, देव भोजन भी किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जो गुमान है ये नहीं टूटा है। तो भगत नामदेव जी अब एक बड़े प्यार से उसको एक करामात करके दिखा रहे हैं। करामात क्या है, करामात कह लो या एक सच्चाई है। पंडित जी भगत नामदेव जी कहते अच्छा ऐसा है ना, फिर एक काम करो, एक तुलसी का पत्ता मंगवाओ। और तुलसी का पत्ता मंगवाया, कहते कि एक कलम मंगवाओ। कलम मंगवाई, भगत नामदेव जी ने उसके ऊपर सिर्फ आधा नाम लिखा रा। भगवान का नाम आया राम, लेकिन भगत रामदेव जी ने सिर्फ रा लिखा, माँ नहीं लिखा साथ में, सिर्फ आधा नाम लिखा। और भगत नामदेव जी ने कहा ये देखो, ये तुलसी के पत्ते पे मैंने नाम लिखा है, इस तुलसी के पत्ते के बराबर जितनी भी माया तेरी चढ़ती है वो मुझे दे दे। तो सेठ बड़ा हैरान होता, कहता ला इस तुलसी के पत्ते में क्या माया चढ़ेगी, मुझे वैसे ही बोल दो भैया, मुझे इतने मोहरे दे दो, इसमें क्या चढ़ेगा, छोटा सा सिक्का चढ़ेगा, मैं दे देता हूँ आपको, वैसे ही दे देता हूँ। कहते नहीं वैसे नहीं, तू तराजू मंगा और एक तरफ इसको रख जो नाम है तुलसी का पत्ता, और दूसरी तरफ तू अपना जो भी सोना चांदी रखना चाहता है, मोहर रखना चाहता है वो रख दे। जितनी मोहर आ गई वो मेरे को दे दी। अब सेठ को लगता है ये तो बहुत आसान काम है, छोटा सा तराजू मंगाता है वो, उसके ऊपर रखता है और एक अंगूठी रखता है सोने की, और वो कहता है कि जब देखता है तो अंगूठी जो है वो ऊपर चढ़ जाती है और तुलसी का पत्ता जो है वो नीचे रह जाता है। तराजू में तुलसी का पत्ता जो है वो भारी बन जाता है। ये सेठ बड़ा हैरान होता है। ये फिर अपनी सोने की जो चेन है वो भी उतार के रखता है, तब भी तुलसी का पत्ता नहीं ऊपर उठता। फिर ये और सोना मंगवाता है थोड़ा सा, तब भी नहीं उठता। फिर ये थोड़ा बड़ा तराजू मंगवाता है जिसके अंदर आधा किलो का वज़न रखा जा सके। फिर ये उसके अंदर रखता है, तब भी तुलसी का पत्ता भारी है और इसके सोने जेवरात हल्के हैं। करते करते साथ संगत जी कई किलो सोना, कई किलो चांदी, जितना इसके पास मोहर होती है सारा, बड़े से बड़ा तराजू, क्योंकि अब चैलेंज किया भगत नामदेव जी ने, चैलेंज किया तो सारा का सारा जितना खजाना होता, बड़ा तराजू लेके 100 किलो वाले तराजू लेके और ये तोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोलिया नहीं जा सकता। तो भगत नामदेव जी इनको कहते हैं कि सेठ साहब तुम रहने दो, तुम फेल हो चुके हो। क्यों करके मैंने तो अभी सिर्फ आधा नाम लिखा है परमेश्वर का, और तेरा सारा घर बार, तेरे सारे कागज, तेरे सब कुछ तूने डाल दिया अपने इसके अंदर, तराजू के अंदर। तो इसीलिए नाम जपने वालों के साथ ऐसे मजाक नहीं करते होते कि तुम बताओ, हम जो करने आए थे वो कर लिया, हमारे अंदर उसका नाम है और कुछ भी नहीं, और हमें सिर्फ उसके नाम की ही प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मन पत से वो प्रगट जाए। जो उसको मानते हैं वो फिर किसी लालच में नहीं आते, जो उसको मानते हैं वो फिर किसी दुविधा में नहीं आते, जो उसको मानते हैं उनका रास्ता कोई नहीं रोकता, जो उनको मानते हैं वो बड़े ही इज्जत और मान और सत्कार के साथ इस धरती से जाते हैं। जैसे कि भगत नामदेव जी, मन मग न चल पंथ। साथ संगत जी कभी कभार धर्म को मानते मानते ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं जिसके साथ धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके साथ धर्म का दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। धर्म है आस्था का प्रतीक, धर्म है परमेश्वर को 24 घंटे अपने इर्द गिर्द समझने का प्रतीक,
धर्म है एक सेट ऑफ जो रेगुलेशंस कि आपने ऐसा करना है। जैसे सिख धर्म में आपने पगड़ी डालनी है, आपकी एक अलग पहचान हो दुनिया में, दूर खड़े आप पहचाने जाओ, किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो कह सकता है अरे सरदार जी मेरी मदद करो। तो हाँ, धर्म के कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, धर्म के कुछ नियम हैं जो फॉलो करने चाहिए। पर कभी कभार लोग इतने ज़्यादा अपने आप के अंधविश्वास में पड़ जाते हैं कि उनको धर्म के नियमों में और कर्म कांड में फ़र्क नहीं समझ आता। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा किसी चीज़ का साथ संगत जी, पर हम खुद समझदार हैं। जो क्रिया, जो काम हमें धर्म के नज़दीक ले जाए, धर्म क्या है? सेवा करनी, नाम जपना, अच्छी संगत करनी, बुरे काम नहीं करने, वो तो माना जा सकता है। पर अब ये बताइए आप कि अगर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अगर शराब पीना इंसान के लिए बुरा है तो क्या शराब पीना भगवान के लिए बुरा नहीं होगा? और लेकिन मन घड़त कहानियाँ घड़ के हम लोग ये कह दें कि भगवान को शराब चढ़ाओ जाके, भगवान को ये करो, तो वो चीज़ें धर्म के नाम पे दुकानें तो बन सकती हैं, लेकिन वो धर्म की असली आस्था नहीं पैदा कर सकती। अब जब आप शराब चढ़ाएंगे किसी धर्म स्थान पे जाके, आप अर्पित करेंगे भगवान को शराब और वो खुद भी पिएंगे, तो शराब पीने के बाद तो एक आम इंसान का भेजा भी अपने ठिकाने पे नहीं रहता, तो वो नाम कैसे जपेगा? शराब एक ऐसा तत्व है जिससे कई लाखों करोड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। बड़े बड़े कह लो कि बड़े बड़े भक्ति वाले लोग भी शराब के नशे में आके गलत काम कर जाते हैं। नशा ही ऐसा है। तो साथ संगत जी, महाराज कह रहे हैं कि मन्नै मग न चलै पंथ। महाराज कहते हैं जो उसको मानने वाले हैं ना, जो परमेश्वर को मन्नै, परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो ऐसे फोकट के कर्मों में नहीं अपने आप को खराब करते। मग न चलै पंथ, मग मतलब जिस काम का कोई मीनिंग नहीं है, जो खाली है, खाली, तो वो खाली के फोकट के कामों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, वो बल्कि अपने आप को पक्का रखते हैं। अगली पंक्ति में महाराज जवाब दे रहे हैं, मन्नै धर्म सेती संबंध। महाराज कहते हैं कि मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले अपने आप को धर्म के साथ पक्का बांध के रखते हैं। संबंध, वो धर्म से के साथ अपना संबंध पक्का बना के रखते हैं। और धर्म क्या है साथ संगत जी? धर्म है आस्था, धर्म है परमेश्वर को मानने की एक प्रक्रिया, कि हमें ऐसे नियम बताए जाएं जिससे हम परमेश्वर प्राप्त कर सकें, जिसमें हम परमेश्वर के साथ अभेद हो सकें, परमेश्वर के अंदर एकमिक हो जाएं। धर्म ये नहीं है कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हम अपने बच्चे को तो कह रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा चोरी नहीं करनी, पर हम बाहर जाके झूठ ही बोल रहे हैं। हम बाहर जाके दूसरी औरतों को छेड़ रहे हैं। बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं, खुद हम कुछ और कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है साथ संगत जी। धर्म ये है जो आपने मुंह से बोला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, आवरण को उपदेशत है, पस तोहे पर बोध न लागो। महाराज कहते हैं तुम दूसरों को उपदेश दिए जा रहे हो, अपने ऊपर अपना ही उपदेश तुम लागू नहीं करते हो, अपना ही उपदेश तुम फॉलो नहीं करते हो। ऐसा समय कलयुग में आया हुआ है। तो मन्नै धर्म सेती संबंध, महाराज कह रहे हैं जो उसको मानने वाले हैं, जिस जैसे बाबा दीप सिंह जी शहीद उसको मानने वाले थे। अमृतसर के जंग में गर्दन कट गई, सिर से अलग, धड़ से अलग होके ज़मीन पे पड़ी है, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है क्योंकि धर्म में निपुण है, बिल्कुल धर्म के अंदर पूरे पक्के हैं। अपने एक हाथ से कटी हुई गर्दन उठाते हैं, दूसरे हाथ में 60 किलो का खंडा पकड़ा साथ संगत जी, 60 kgs, 60 किलो का खंडा पकड़ के और दुश्मनों को, मुगलों को मारते हुए 4-4.5 किलोमीटर तक जंग लड़ते हुए अमृतसर साहिब, दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब में आके माथा टेकते हैं और अपने शरीर को वहीं पे शांत कर लेते हैं। ये कैसे होता है पॉसिबल साथ संगत जी? ये साइंस भी फेल है इसके सामने सारी हेल्थ साइंस, मेडिकल साइंस, सब कुछ फेल है।
जब एक बारी सिर की गर्दन सिर से धड़ से अलग हो गया तो दोबारा बंदा कैसे, वो देख कैसे रहे हैं, उनके पास शक्ति कैसे आ रही है, वो जो फ्लो है ब्लड का जो दिल से दिमाग तक जाता है वो फ्लो बंद हो चुका है, गर्दन में से खून निकल रहा है, धड़ में से खून निकल रहा है, तो आंखें कैसे खुली हैं, कान कैसे सुन सकते हैं, कैसे वो एक हाथ से लड़ाई कर सकते हैं बिना देखे, धड़ के अंदर तो कोई आंखें हैं नहीं। पर साध संगत जी ये निशानी है पक्के सिख की, जो अपने धर्म में पक्का है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना गुरु गोविंद सिंह नज़र आता है, अपना गुरु नानक नज़र आता है, उसको और कोई नज़र नहीं आता, और इसीलिए वो धर्म में पक्के हैं। इसीलिए धर्म सेती सन बंध, वो उनकी बात मानते हैं। गुरु महाराज के अमृत वेले उठ के जाप करना, बच्चों को पढ़ाना, शस्त्र विद्या सीखनी, शस्त्र विद्या सिखानी, गुरु महाराज की सिक्खी का प्रचार करना, 24 घंटे वो गुरु महाराज के प्रेम में रंगे हुए हैं। और अगर अब ऐसे प्रेम में रंगी हुई आत्मा भी अगर ये नहीं कर पाएगी तो कौन कर पाएगा साध संगत जी। तो हमें भी यही बात समझनी है कि धर्म के नाम पे हम कोई ऐसा काम ना करें जो बजाय कि हमें नज़दीक लेके जाने के, वो हमें परमेश्वर से दूर लेके चला जाए, वो परमेश्वर से और किनारा कर दे हमारा। हमें तो लगेगा भैया हमने आस्था में किया, लेकिन नहीं साध संगत जी, अगर नाम नहीं जपा जा रहा, अगर सेवा नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम अभी बहुत दूर हैं। अगर हमारे मन में दया नहीं आ रही और अगर हम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी हम बहुत दूर हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, गुरु महाराज फिर तीसरी बारी ये पंक्ति लिख रहे हैं मन्ने की पौड़ी में, तीसरी पौड़ी में, कि ऐसा नाम निरंजन हो। इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना विशाल है गुरु महाराज का नाम, परमेश्वर का नाम, जो कि निरंजन है, जिसमें कोई कालक नहीं है। अंजन होता है कालक, निरंजन मतलब बिना किसी कालक के, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी मिलावट के है ये नाम। जे को मन जाने मन कोय, गुरु महाराज कहते हैं जो इस नाम को वही मान सकता है, वही समझ सकता है, जिसके मन में उसको मानने की शक्ति वो दे देता है। उसको जो उसको मान रहा है, जो परमेश्वर को मान रहा है, वो उसको ये बात समझ आ रही है, उसके मन में ये बात ठहर रही है। जे को मन जाने मन कोय, जब जो मानने वाले हैं वो ये जल्दी से बात समझ जाते हैं, उनके मन में ये बात आ जाती है। मन साध संगत जी 14वीं पौड़ी जो है वो समाप्त हो गई है। अब 15वीं पौड़ी मन की, मन पावै मोक्ष द्वार। महाराज कह रहे हैं जो उसको मानने वाला है उसको मुक्ति का द्वार मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। पर कब? जब वो मानना शुरू करे, जब वो मान ले, जब वो ये मान ले कि मेरे ऊपर एक ऐसी शक्ति है, मेरे साथ एक ऐसी शक्ति है, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो केवल मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को, कायनात को चला रही है। मन परवार साधार। महाराज कहते हैं कि जो मानने वाला है ना, वो ना सिर्फ अपना कल्याण करता है बल्कि वो पूरे के पूरे परिवार को भी कल्याण करवा देता है, पूरे के पूरे कुटुंब को भी वो जो है परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, अरे हमारा बेटा तो बिल्कुल अलग है, हमारी बेटी तो बिल्कुल अलग है, इसका ध्यान लगता ही नहीं किसी दुनियावी चीज़ में, इसको तो जब देखो गुरुद्वारे जाने की पड़ी होती है, पढ़ाई भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। दुनियावी लोगों के लिए दुनियावी पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर जो अध्यात्मक के पांधी हैं, जो अध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ उसका नाम ही सब कुछ है साध संगत जी। फिर भले ही वो छोटा बच्चा हो या वो बड़ा हो। जैसे और कभी कभार ऐसा भी होता है साध संगत जी कि माँ बाप बच्चों को ऐसा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बच्चे इतने जुड़ जाते हैं कि फिर माँ बाप को भी पीछे छोड़ जाते हैं। फिर माँ बाप को उनसे शिक्षा लेनी पड़ती है और सेध लेनी पड़ती है साध संगत जी। तो मन तारे तारे गुर सिख। महाराज कह रहे हैं कि जो मानने वाला है वो खुद तो अपने आप को उसने बचा ही लिया, उसने अपने आप को तार लिया इस भव सागर से, उसने अपने आप को स्विम करा लिया, पर अपने साथ साथ वो गुरु के सिखों को भी मन तरे तारे,
वो और गुरसिखों को भी जो गुरु की वाणी सुनते हैं, मानते हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है साध संगत जी, वो उनको भी तार लेता है। जो मनने वाला है, जो मानने वाला है, जिसके मन में केवल और केवल ईश्वर को मानने की ही बात आती है, ईश्वर से लड़ने की, ईश्वर को धोखा देने की, ईश्वर को गाली गलौज करने की बात नहीं आती। उसके मन में सिर्फ यही बात आती है, अभी वो है और वो जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, उसके हुक्म में जीना है। मन नानक भव है ना भिख। महाराज कहते हैं जो उसको मानता है ना, उसको कभी आजू बाजू घूम के भीख नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ती। साध संगत जी, ये एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ दे सकता है कि अगर हम उसको मानेंगे ना, अगर हम उसकी सराहना करेंगे तो वो खुद ब खुद हमें रोटी देगा, वो खुद ब खुद हमारा पेट भरेगा। क्योंकि उसने ही लिखा है गुरबाणी में, गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं, जिन पैदाइश तो किया सोई दे आधार। महाराज कह रहे हैं जिसने तेरे को पैदा किया है ना, उसी ने तेरे को आधार देना है, खाना देना है, रोटी देनी है। तो तू चिंता मत कर, तो अपने आप को परेशान मत कर, उसी ने तेरा ख्याल रखना है। और यही पंक्ति कहती है, मन नानक भव है ना भिख। आजू बाजू घूम घूम के यहाँ जा वहाँ जा, ये कर वो कर, उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साध संगत जी, पुराने समय में ऐसे लोग थे जो कुछ काम धंधा नहीं करते थे और सिर्फ भीख मांगते थे, कभी इस घर से कभी उस घर से। भीख मांगना साध संगत जी सिख धर्म में एक बहुत ही कह लो कि मतलब बहुत ही उल्ट बात मानी गई है। गुरमत से करके, गुरमत कहती है, गुरु नानक देव जी कहते हैं किरत करो, अपना काम करो। भीख मांगना गुरु महाराज ने उसको अच्छा नहीं माना कि भाई आपको महाराज ने हाथ पैर दिए हैं, आपको महाराज ने आँख कान नाक दिया है, सब कुछ है, तो आप खुद काम क्यों नहीं करके कमा रहे। और साध संगत जी, ये एक बहुत बड़ी मिसाल महाराज यहाँ पे दे रहे हैं कि जो विश्वास दे रहे हैं कि जो उसको मानता है उसको वैसे भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको मानने वालों का ख्याल वो खुद आप रखता है। तो ये हम अपने मन में बिठा लें। अब हो सकता है कि ये कथा आज या कल कोई ऐसे बच्चे सुने जिनके पास नौकरी नहीं है और वो शायद कुछ गलत सोच रहे होंगे, या वो ये सोच रहे होंगे कि चलो हमारे माँ बाप के पास पैसा है, जब तक चलता चला लेंगे। ऐसा नहीं। अगर हमने इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है तो हमें कमाना, भले कुछ भी काम किया जाए, भले ही कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम किया जाए साध संगत जी, लेकिन वो काम हो, वो वेले बैठ के टीवी देखना, गेम खेलना और दोस्तों यारों से बात कर लेना, सारा दिन खा लिया पी लिया, 11-11 बजे तक सो के ही नहीं उठे हैं, अमृत वेले का तो अता पता ही नहीं है कुछ भी, ऐसा ना हो। वो नाम जपने वाला जो है उसके ऊपर भरोसा रखता है और उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं साध संगत जी। तो मन नानक भव है ना भिख। महाराज कहते हैं उसको कभी भी आजू बाजू घूम के भीख नहीं मांगनी पड़ती, ऐसा नाम निरंजन होए। फिर महाराज ये चौथी पौड़ी में बोल रहे हैं। इसके बाद साध संगत जी पंच परवान की पौड़ी शुरू होएगी। मनने की 4 पौड़ियाँ यहाँ पे समाप्त होती हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, उसका नाम बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल बेदाग है, बहुत साफ़ है, बिल्कुल भी मैला नहीं है। और उसको मानता कौन है? जेको मन जाने मन कोय। जिसके मन में उसका प्यार आ गया, जिसके मन में उसको मानने की शक्ति आ गई, उसको ये पता लग गया कि भाई नाम जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है, नाम से बड़ी और कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। सो साध संगत जी, इसके साथ 15वीं पौड़ी की समाप्ति होती है। आज के लिए आपने